हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। आज फिर से आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जान पहचान एक भैया है, बहुत ही सुंदर फार्मिंग के नॉलेज है। फार्मिंग का जितना भी मतलब काम होता है बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं वो। जो भैया से थोड़ा सा हम लोग भी आइडिया लेने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर में भैया का बहुत ही नॉलेज है। जैसे कि आज मैं आप सभी को सिर्फ मुर्गा का बारे में, तो मुझे भी इतना मुर्गा का नाम इतना खास करके मालूम नहीं है। तो जो भैया है, भैया से बातचीत करेंगे और जितना भी नॉलेज होगा वो भैया से ही जानकारी लेंगे। तो अभी सीधे चलते हैं भैया के पास और बातचीत करेंगे। तो जो भैया से बात करेंगे, आप सभी को बोल रहे थे, तो भैया भी आ पहुँचे हैं मेरे पास में। तो भैया से ही जानकारी लेंगे। खास करके भैया, आप कितना साल से ये फार्मिंग सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। मैं फार्मिंग में लगभग 6-7 साल से हूँ। पहले तो डेयरी था मेरा, फिर पिगरी, फिर अब धीरे धीरे पोल्ट्री में भी आया हूँ। पोल्ट्री में लगभग अभी 4 साल 5 साल से कुछ है। तो अभी पहले तो बॉयलर था, तो बॉयलर को अभी छोड़ के लोकल देसी तरफ पे चला गया हूँ। तो भैया मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, तो आप तो 4-5 साल से ये फार्मिंग के विषय में बहुत ही आइडिया है और आप कर रहे हैं भी। बहुत सारे हमने देखा आपका फार्म बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा मतलब डिटेल्स बता दीजिए, उसके बाद ही हम लोग मुर्गी के बारे में विषय में बात करेंगे। मेरा नाम थुल्लान तेसिया है। मैं चमोइथुंग का हूँ, चमोइथुंग बस्ती का, बेतिया डिस्ट्रिक्ट। हम लोग एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स बोल के एक ग्रुप है, तो फिलहाल मैं उसमें प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे कि आप बहुत सारे मुर्गा का यहाँ पे अलग अलग घर बना के रखे हैं, तो हमें दिखाई दिया 2-3 घर है आपका, तो उसमें अलग अलग नाम के मुर्गी लोग रखा हुआ है। तो खास करके आप जो हमने आपका फार्म में जो विजिट किया फास्ट वाला फार्म में, तो उसका नाम क्या है जो पहला वाला फार्म का? पहले वाला जो आपका आरआर बोलता है वो। तो वो क्या प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं आरआर को? आरआर मतलब आपका 2 in 1 होता है उसका। हाँ। जैसे कि आपका मीट पर्पज के लिए भी हो जाता है, फिर अंडा के लिए भी। तो अंडा ऐसे कितना एवरेज कितना देता है अंडा? पर डे आपका एक मुर्गी एक ही अंडा देगा। तो आपको मतलब 0 डेज से अभी कितना डेज तक आपको अंडा के लिए इंतज़ार करना पड़ता है? लगभग आपको 5 मंथ्स आपको रुकना पड़ेगा। 5 मंथ्स के बाद में आपका अंडा देना शुरू हो जाता है, लेकिन आपका 6 मंथ्स के बाद में आपका पूरा मेच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में कंटिन्यू हो जाता है। अंडा देते हैं ना। तो आपको लगभग मतलब अंडा कितना लेना है और कितना समय तक उसको लेने के बाद में आपको सेल करना है? मतलब जैसे कि ज़्यादा अंडा लेने के बाद में भी मुर्गा का जो मीट होता है वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको खाने के लिए भी इतना मज़ा नहीं आएगा। तो कितना एवरेज कितना लेना है उसका अंडा? जैसे कि आरआर का होता है आपका 300 या 350 तक आपका अंडा ले सकता है। उसके बाद में आप थोड़ा सा मीट पर्पज के लिए छोड़ देने से अच्छा रहेगा। उसके प्लस में आपका 300-400 फिर आप चला जाने से आपका मीट के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा हड्डी वाला हो जाएगा। और फिर से सेकेंड वाला फार्म में आपका हमने देखा लोकल देसी मुर्गी भी एक अलग से उसको बना के रखा हुआ था, और जो आपने बाहर से भी मंगाया हुआ चूजा भी हमने देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से लाइट उसको हीट के लिए दे के रखा हुआ है। उसका बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। लोकल में क्या बेनिफिट है? आप लोकल के तरफ में भी जा रहे हैं, और जैसे कि आरआर हो गया, बॉयलर तो आप छोड़ दिए हैं, पहले तो बॉयलर भी करते थे। बॉयलर को छोड़ने के बाद में अभी थोड़ा देसी का तरफ में आ रहे हैं, तो उसका बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए आप मेरे व्यूअर्स को। देसी जैसे हम लोग का जो अभी मान के चले, देसी हम लोग का एक पहले से पाला हुआ है, रखा हुआ है। तो देसी में वही है कि हम लोग का ज़्यादातर आदमी देसी भी ढूंढता है, बीमार के लिए भी हर आदमी देसी में थोड़ा चला जाता है। तो देसी भी हम लोग का एक प्रॉफिट होता ही है। जैसे आपका मान लीजिए 4-5 मंथ से हम लोग का मीट तैयार हो जाता है, तो उसी के लिए हम लोग देसी में भी है। और जो असम से लाके वो रखा हुआ है वो प्योर देसी है या उसमें कुछ अलग सा नाम है? वो जो छोटा चूजा हमने देखा आपका फार्म में, वो एक देसी ही है, असम से जो लाया हुआ अभी देसी, प्योर लोकल ही है ये। प्योर लोकल है ना। तो लास्ट एक फार्म में हम विजिट किया, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे तब जो मुर्गा है, तो इसका क्या नाम है थोड़ा सा बता दीजिए। ये आपका DV380 बोलता है। आरआर का ही एक मतलब उसका ही प्रजाति है। हिसाब से ही ये भी आपका अंडा
प्लस आपका मीट पर्पज के लिए हो जाता है। लेकिन वही है कि आपका आरा थोड़ा सा अंडा थोड़ा बड़ा देता है, हाँ हाँ, फिर आपका DV380 थोड़ा सा अंडा थोड़ा सा छोटा हो छोटा जाता मतलब है, ना, साइज में छोटा साइज में बड़ा थोड़ा होता है। छोटा बड़ा होता है। तो हम आपको ये थोड़ा सा पूछने के लिए कोशिश करेंगे, जो कि आप इतना सारा मुर्गी यहाँ में पालन कर रहे हैं, पोस रहे हैं, या आप कहाँ पे जाके बेचते हैं इसको, इतना सारा मुर्गी को? ये एक्चुअली हम लोग टाउन में ही चला जाता है, टाउन पूसा पे? मार्केट में, या कोई डिमांड हो जाता है तो आपने आप आ जाता है यहाँ पे लेने के लिए। तो आपको ऐसे बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को यहाँ पे। मतलब अवेलेबल हो जाता है मार्केटिंग आपका। मिल जाता है आपको? अब अंडा के लिए या मीट के लिए भी चल जाता है, हाँ, तो रुकना नहीं पड़ता है। हाँ, रुकना नहीं पड़ता है ना। जैसे कि हम लोग का खोनसा में लगभग आपका 3 ही जाति चलता है हम लोग का। एक आपका बॉयलर हो गया, फिर आपका देसी मुर्गी हो गया, फिर जी। सोनाली जो बोलता है, हाँ। वही मैक्सिमम यहाँ पे चलता है। अभी मुर्गी के बारे में अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आदमी लोग समझता ही नहीं है वो हाँ चीज़ जी के जी। लिए। तो आप तो सोनाली तो नहीं रखे हैं यहाँ सोनाली पे? नहीं रखे हैं। तो क्या कारण के लिए आप सोनाली नहीं रखे हैं? क्योंकि खुनसा में तो अवेलेबल मिलता है सोनाली, तो क्या उसका पालने के लिए मतलब कुछ दिक्कत है, या तो उसका मतलब बेनिफिट थोड़ा कम है, या क्या मतलब उसका कुछ आइडिया है? नहीं, सोनाली में आपका अच्छा है, आपका मार्केट लाइन में जाने से भी फास्ट है, वो रोड में भी अच्छा ही है। जी जी लेकिन वही है कि अभी मेरा जगह नहीं है, जी जी। उसका वजह से हम सोनाली नहीं रखे हैं। प्लस आपका मार्केट में आपका सोनाली अवेलेबल ज़्यादा होता है, जी जी जी। तो देसी कम मिलता है, या आपका RR या DV380 बहुत कम मिलता है। उसका हिसाब से अपना अपना चॉइस एक हिसाब से लेता है। जी जी जी। तो इतना जानकारी देने के लिए थैंक यू। और दूसरा दिन आएंगे आपके पास, और अलग अलग यहाँ पे मुझे फार्म भी दिखाई दिया है, जैसे कि भैया के पास पहले सुअर भी था, गाय भी रखते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के फार्मिंग सेक्टर में काम करते हैं। और भैया से भी और इसके आगे भी और जानकारी आप सभी को देने के लिए मैं कोशिश करूँगा, और आऊँगा फिर से मिलते हैं भैया को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटा सा वीडियो में। सबको बाय बाय।